Good morning, all of you. Welcome to Sri Digambar Institute of Technology. I am Naveen Kumar. I am of the faculty of Sri Digambar Institute of Technology. अपन रिपेयर रिहेबिलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर RRS सब्जेक्ट में पढ़ रहे थे डिटोरेशन ऑफ कंक्रीट, जो कि अपनी फर्स्ट यूनिट है। उसके अंदर अपन ने अपने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है, जिनमें अपन ने कॉजेज पढ़े थे कि कॉजेज क्या हैं डिटोरेशन के, और क्रैक्स कैसे आते हैं, पाइटिंग ऑफ कंक्रीट क्या होती है। तो आज का अपना लेक्चर नंबर रहेगा 6। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आज पढ़ेंगे क्रैक्स इन कंक्रीट। कंक्रीट में क्रैक्स किस किस टाइप से आते हैं, ठीक है। तो मेनली जो टाइप्स हैं कंक्रीट में क्रैक्स के, वो 7 टाइप्स हैं। 7 टाइप से कंक्रीट में क्रैक्स डेवलप होते हैं, जिसमें फर्स्ट है अपना प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स, ठीक है। सेकंड है एक्सपेंशन क्रैक्स, एंड थर्ड है क्रैक्स कॉजेड बाय हैविंग, एंड फोर्थ है cracks caused by settling, fifth है cracks due to thermal effect, sixth cracks caused by premature drying, and seventh steel corrosion induced cracking, ठीक है। अब देखिए जो अपना ये फर्स्ट है प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक, इनको थोड़ा अपन स्पीडली देखते हैं कि ये होते क्या हैं, ठीक है। फिर इनको स्टेप टू स्टेप एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स में क्या है कि जो कंक्रीट है वो अपनी प्लास्टिक की कंडीशन में जाकर फिर उसमें जो श्रिंकेज डेवलप होते हैं, उन श्रिंकेज की वजह से जो क्रैक्स आते हैं, ठीक है, तो वो अपने क्या उनसे क्रैक्स होते हैं, प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स होते हैं। सेकंड है एक्सपेंशन क्रैक्स। एक्सपेंशन क्रैक्स में क्या होता है कि मान लीजिए जहाँ अपनी सॉइल है, उस सॉइल का या तो सेटल हो गया, या फिर सॉइल अपनी मॉइस्चर कंटेंट उसमें ज़्यादा है तो वो ऊपर की ओर उठ रही है सॉइल, तो वो क्या होगा कि क्रैक्स आएंगे। वो क्रैक्स होंगे तो जो कंक्रीट है उसको फैलने के लिए जगह चाहिए, तो वो फैलने की जगह नहीं मिलती है, तो उसमें एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन होगा तो क्या होंगे, क्रैक्स डेवलप होंगे। फिर एक क्रैक्स कॉजेड बाय हैविंग। हैविंग में वही सेम पोर्शन है कि कंक्रीट का सेटल होके या तो ऊपर उठना या फिर नीचे, सॉरी सॉइल्स का वो सेटल हो गया तो ऊपर या फिर नीचे उठना। फिर अपना क्रैक्स कॉजेड बाय सेटलिंग। ये कोई भी जैसे ट्री है और ट्री की जो रूट्स होती हैं, वो रूट्स जैसे ट्री था उसने अपन ने उसको वहाँ से हटा दिया जहाँ पे वो था, वहाँ से हटने के बाद जो उसकी रूट्स है उनमें क्या होगा, सॉइल में डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होगा तो मॉइस्चर डेवलप होंगे उसमें सॉइल में। अब मॉइस्चर अगर डेवलप होंगे तो वो सॉइल को क्या बनाएगा, लूज बनाएगा। अब लूज बनाएगा तो सॉइल नीचे सेटल होगी, ठीक है। तो ये सेटलिंग की वजह से। फिर आता है क्रैक्स ड्यू टू थर्मल इफेक्ट, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से जो क्रैक डेवलप होंगे। फिर है ड्राइंग की कंडीशन की वजह से। फिर स्टील में कोरोजन लग जाता है, उसकी वजह से जो क्रैक्स आते हैं। तो अब अपन इनको देखते हैं स्टेप टू स्टेप। फर्स्ट देखेंगे प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स। देखिए प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स कैसे डेवलप होते हैं। प्रोबेबली द सिंगल मोस्ट कॉमन रीजन फॉर अर्ली क्रैक्स इन कंक्रीट इज प्लास्टिक श्रिंकेज। व्हेन द कंक्रीट इज स्टिल इन इट्स प्लास्टिक स्टेट बिफोर हार्डनिंग, it is full of water. This water takes up space and makes the slab a certain size. As the slab loses moisture while curing, it gets a bit smaller. देखिए जो प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स डेवलप होंगे, वो मान लीजिए सॉइल है वो कंक्रीट है, वो अपनी हार्डनिंग के केस में नहीं पहुंची है। तो उस हार्डनिंग के केस में नहीं पहुंचने के से पहले उसमें क्या रहेगा कि उसके ऊपर वाटर की क्वांटिटी रहेगी, ठीक है। अब वाटर की क्वांटिटी अगर उसके ऊपर है ज़्यादा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे वाटर ड्राई भी होगा, ठीक है।
ड्राई होगा तो एक तरह से ऊपर की सरफेस होगी वो ज़्यादा पहले वेट कंडीशन में था, फिर ड्राई कंडीशन में जाता है तो उसमें जो कंक्रीट की सरफेस रहेगी उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, श्रिंकेज टाइप में क्रैक्स आ जाएंगे। अब वो जो क्रैक्स आते हैं, ठीक है, अब वो जो क्रैक्स उसके ऊपर डेवलप हुए वो डेवलप किससे हुई है? वो प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स ही है। ठीक है, प्लास्टिक की कंडीशन में कंक्रीट का जाने के बाद जो श्रिंकेज डेवलप होता है उसकी वजह से जो क्रैक्स आते हैं वही अपना क्या होता है? प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स। ठीक है, तो ये था अपना प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए जो प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स है वो मेनली डेवलप कैसे होंगे? ये कोई अपना कॉलम था, ठीक है, ये कॉलम है। इस कॉलम में ये क्यूरिंग की कंडीशन इसमें अपन ने ज़्यादा की, फिर ये इसके साइड में देखिए ये क्रैक्स डेवलप हो गए। ठीक है, तो यही अपने क्या होते हैं? ये श्रिंकेज की वजह से क्रैक्स आए हैं। तो ये ही क्या है? प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स। नेक्स्ट है एक्सपेंशन क्रैक्स। एक्सपेंशन क्रैक्स, नाम से पता चल रहा है कि किसी चीज़ का एक्सपेंड होना, बढ़ना, तो उसकी वजह से क्रैक्स आना। ठीक, तो देखिए इसकी वजह से क्रैक्स जो डेवलप होंगे वो कैसे आएंगे? अनदर रीजन दैट कंक्रीट क्रैक्स इज एक्सपेंशन इन वेरी हॉट वेदर। ए कंक्रीट स्लैब लाइक एनीथिंग एल्स विल एक्सपेंड एज इट गेट्स हॉटर। कंक्रीट में क्रैक्स डेवलप होंगे किसकी वजह से बता रहा है? एक्सपेंशन की वजह से। और वो कैसे होंगे कि मान लीजिए कि कंक्रीट पहले अपनी हॉट कंडीशन में थी बहुत ज़्यादा, ठीक, फिर वो धीरे, अगर जो हॉट कंडीशन में थी तो हॉट कंडीशन में अगर कंक्रीट का जितना उसका टेम्परेचर की सहन करने की जो कैपेसिटी हो रही है उससे अबाउ अगर टेम्परेचर हो रहा है तो ऑटोमेटिक है कि उसमें क्या डेवलप होंगे? क्रैक्स आएंगे। अब वो क्रैक्स जो पहले आते हैं, इनिशियली क्रैक्स आते हैं वो थोड़े आते हैं, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या कह रहा है? दिस कैन बी कॉजेज ग्रेट स्ट्रेस ऑन ए स्लैब। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एक जो अपनी स्लैब है उसके अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। ठीक, एज द कंक्रीट एक्सपेंड, जिससे कि अपनी कंक्रीट क्या हो जाएगी? एक्सपेंड होने लग जाएगी। ठीक, इट pushes against any object in its path such as a brick wall or an adjacent slab of concrete। अब ये जो एक्सपेंड हो रही है, ठीक है, जो अपनी स्लैब है वो एक्सपेंड हो रही है। अब वो एक्सपेंड होगी तो भाई उसका एक तरह से क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब उस वॉल्यूम इंक्रीज में अगर उसके जहाँ से वो एक्सपेंड हो रही है उस पाथ में अगर कोई भी स्ट्रक्चर आता है, वाल आती है ब्रिक की या फिर कोई भी स्लैब ऑफ कंक्रीट की स्लैब आती है कोई दूसरी, तो वो क्या होगी? वो उसको आगे बढ़ने से रोकेगी जो वाल होगी। जैसे मान लीजिए ये अपनी स्लैब है, ठीक है, इस स्लैब में, और ये यहाँ कोई अपन ने वाल बना रखी है, ये क्या है? अपनी वाल, और ये है स्लैब। अब अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसका अपन ने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इंक्रीज करने के बाद क्या होगा? ये कुछ इधर की साइड में एक्सपेंड होगी, इधर, अब ये इधर एक्सपेंड होगी, और तो इसको रोकने के लिए इधर की साइड में क्या है? एक वाल है। अब भाई इतनी तो इसमें इसका फोर्स या स्ट्रेस है नहीं कि ये वाल को ही आगे कर दें। तो अगर ये वाल को आगे नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? जो स्लैब है वो एक्सपेंड हो रही है। एक्सपेंड होने के बाद जो स्लैब को आगे बढ़ने के लिए पाथ नहीं मिलेगा तो उसमें वो अपने इसी जहाँ पे है वो उसी में ही एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी। तो उसी एरिया में अगर वो एक्सपेंड होगी तो उसमें क्या डेवलप होंगे? क्रैक्स डेवलप होंगे। ठीक है, या तो वो ऊपर की ओर उठेगी या फिर नीचे सेट होगी। तो ऐसे करके जो उसमें वो क्रैक्स डेवलप होंगे एक्सपेंड की वजह से, वो ही अपने कौन से क्रैक्स होंगे? एक्सपेंशन क्रैक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब ये जो क्रैक्स हो रहे हैं डेवलप, देखिए वो कुछ इस शेप में होंगे। ठीक, जैसे ये देखो, ये एक्सपेंड की वजह से ही है, ये जो पोर्शन है ये एक्सपेंड। ठीक, अब ये देखिए यहाँ ये कोई अपना जो वो होता है सीवर लाइन है, ये सीवर लाइन है कोई। ठीक, उसको अपन ने ये ढक रखा है कंक्रीट के ब्लॉक से।
अब ये कंक्रीट के ब्लॉक से ढक रखा है। अब मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया बहुत ज़्यादा। अब ये इसको इधर की साइड में भी सपोर्ट मिल रही है, इधर की साइड में भी सपोर्ट मिल रही है, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, स्ट्रेस डेवलप होगी बहुत ज़्यादा। अब वो स्ट्रेस डेवलप होगी तो वो जो ये इंक्रीज हो रहा है इसका पोर्शन, इस इंक्रीजिंग पोर्शन में जो स्ट्रेस डेवलप हुई है तो ये ना तो इधर बढ़ पा रहा है ना इधर बढ़ पा रहा है। तो भाई इसको बढ़ना तो पड़ेगा, इसका वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा। तो ये क्या होगा, ऊपर की साइड में है एक तरह से हैविंग की कंडीशन आ रही है। तो ये ऊपर डेवलप होगा विद क्रैक्स के साथ। ये जो क्रैक्स डेवलप हुई हैं यही इसके एक्सपेंशन की वजह से क्रैक्स डेवलप हुई हैं। तो ये ऐसे कुछ शेप में अपना एक्सपेंशन क्रैक्स डेवलप होते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट है अपना क्रैक्स कॉजेड बाय हैविंग, ठीक है। हैविंग की वजह से कोई भी एक हैविंग पोर्शन आ जाता है कंक्रीट में, तो उसकी वजह से जो क्रैक्स डेवलप होते हैं वो कैसे होते हैं देखिए। अनदर फैक्टर विच कंट्रीब्यूट्स टू क्रैकिंग इज ग्राउंड मूवमेंट brought on by freeze thaw cycle. During such cycle, frozen ground can lift as much as several inch. देखिए क्या कह रहा है कि अनदर फैक्टर विच कंट्रीब्यूट्स टू क्रैकिंग इज ग्राउंड मूवमेंट ब्रॉट ऑन बाय फ्रीज था साइकिल्स, ठीक है। फ्रीजिंग और थाइंग की कंडीशन अगर उसमें एक साइकिल के रूप में डेवलप हो रही है, ठीक है, ग्राउंड के मूवमेंट पे, तो उसमें कुछ ग्राउंड में कुछ या तो लिफ्ट ऊपर अपर पोर्शन में या तो वो थोड़ा बहुत लिफ्ट हो जाता है कि कुछ इंचेज लिफ्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब ऊपर की ओर उठेगा। मान लीजिए ये अपनी स्लैब थी, ठीक है, तो अगर इसमें जो टेम्परेचर वापस पहले बढ़ा फिर इंक्रीज हुआ फिर बढ़ा फिर इंक्रीज हुआ, तो इसमें क्या होगा, जो इसको भी एक तरह से एक्सपेंड होगा। ये एक्सपेंड होगा तो ये कुछ पोर्शन इसका ऊपर की ओर ऐसे उठ जाएगा, ठीक है, ऐसे उठेगा। तो ऐसे जो ये उठेगा ये कुछ इंचेज उठेगा, यही अपना क्या होता है, हैविंग होता है, ठीक। अब आगे देखिए एंड देन सेटल अगेन विद द ग्राउंड थाज, और फिर अगर वापस से अपन ग्राउंड को सेटल कर देते हैं तो ये वापस उस पोर्शन से चला जाता है। इफ़ द स्लैब इज़ नॉट फ्री टू मूव विद द सोइल द स्लैब विल क्रैक्स। अब अगर जो स्लैब है वो सोइल के साथ मूव नहीं हो पाती है, जैसे मान लीजिए ये अपनी नीचे इसके सोइल फिलअप थी, अब इस सोइल्स में ही या तो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाते हैं तो क्या होगा, या फिर कोई भी इसके नीचे कोई भी डिकम्पोजिबल पार्टिकल है तो वो मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करके इस सॉइल को बाहर निकालने के फोर्स लगाएगा, सॉइल बाहर निकलेगी। अब ये बाहर निकलेगा और ये जो सॉइल है इसके ऊपर अपनी एक स्लैब बनी हुई है। अब अगर ये स्लैब बनी हुई है तो भाई बाहर ये निकलने का जो फोर्स, ये बाहर लगेगा फोर्स, तो ये इसको ऊपर की ओर करेगी। तो ये एक तरह से क्या डेवलप होगी, यहाँ हैविंग की कंडीशन डेवलप होगी, ठीक है, इसको बाहर की करेगी। अब इसको ये बाहर की ओर करेगी तो इसका जो ये है अपनी स्लैब, इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो जो ये क्रैक्स होंगे यही अपने क्या हैं, हैविंग की वजह से जो क्रैक्स आते हैं वो, ठीक है। आगे देखिए फ्रॉस्ट हैविंग अकर्स इन ए क्लाइमेटिक जोन वेयर फ्रीजिंग टेम्परेचर कैन पेनेट्रेट डीप बीनीथ सॉइल, ठीक है। फ्रॉस्ट हैविंग अकर्स इन ए क्लाइमेटिक जोन वेयर फ्रीजिंग टेम्परेचर कैन पेनेट्रेट डीप बीनीथ सॉइल, ठीक है, पेनेट्रेट होता है डीप बीनीथ सॉइल, ठीक है। अब देखिए ये तो था अपना क्या, कॉजेड किसकी वजह से, क्रैक्स कॉजेड बाय हैविंग की वजह से। अब नेक्स्ट देखते हैं क्रैक्स कॉजेड बाय सेटलिंग। सेटलिंग की वजह से जो क्रैक्स डेवलप होते हैं वो क्या है। कन्वर्जली इफ़ ए लार्ज ट्री इज़ रिमूव्ड फ्रॉम नियर कंक्रीट स्लैब द ब्रेड रूट्स विल डिकम्पोज। मान लीजिए कोई भी एक जैसे अपन एक सड़क बना रहे हैं, ठीक है, अब अगर उस सड़क बनी हुई है उससे, ठीक है, अब सड़क के साइड में कोई एक पेड़ था, ठीक है, रोड के साइड में एक पेड़ था, उस पेड़ को अपन ने वहाँ से हटा दिया, रिमूव कर दिया। अब वहाँ से वो रिमूव करने के बाद उसकी जो रूट्स रहेगी वो तो रिमूव होती नहीं है, तो वो रूट्स तो उस कंक्रीट की जो अपनी रोड बन रही है उसके नीचे भी हैं। तो अब उनका धीरे धीरे क्या होगा, डिकम्पोज होगा। अब उनका जो धीरे धीरे डिकम्पोज होगा तो क्या होगी, वहाँ की जो सोइल होगी,
जैसे मान लीजिए ये अपनी रोड सरफेस थी, सॉरी, ये अपनी रोड सरफेस थी, ठीक है। यहाँ कोई अपना एक पेड़ था। अब यहाँ ये जो इसकी रूट्स है ये इधर भी डेवलप हो रही, ठीक है। अब अगर ये इधर भी आ रही हैं, अगर इसको अपन ने यहाँ से हटा दिया, इसको हटा दिया यहाँ से, तो इसके नीचे जो रूट्स हैं वो तो डेवलप रहेगी। अब इस जो रूट्स रहेंगी, अब उनका क्या होगा भाई, ये पेड़ जो ट्री है उसके कांटेक्ट में नहीं है, तो उनका क्या होगा, सॉइल के साथ में डीकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो ये डीकम्पोज यहाँ होगा, तो उस डीकम्पोज से जो सॉइल है वो अपनी लूज होगी, ठीक है। लूज होगी मतलब जो अपन ने उसका कॉम्पैक्शन किया था वो नहीं रहेगा, वो लूज की कंडीशन में जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से लूज हो रही है, ऊपर से अगर इस रोड के ऊपर अगर लोड आता है अपना, ठीक है। अब अगर लोड आता है तो ये नीचे सेटल होगा, ठीक। ये जो रोड है अपना नीचे सेट होगा। अब ये नीचे अगर सेट होगा तो ये जो कंक्रीट की है इसमें एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, ऊपर से। तो कंक्रीट्स में क्या होंगे, क्रैक्स डेवलप होंगे। नीचे अगर सेट हो रहा है तो एक गड्ढा बनेगा, तो वो नीचे सेट होगा। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, सेटलिंग, क्रैक्स कॉजेड बाय सेटलिंग, ठीक है। देखिए, द रिजल्टिंग voids can causes the ground to settle and the concrete cracks. Settling is also called subsidence. Settling को ये अपन क्या कह सकते हैं, subsidence. Subsidence is very common over trenches where utility lines and plumbing pipes are buried. Oftentimes the utility trench is not compacted when it is refilled. If concrete is placed atop a purely compacted trench, the voids created by subsidence can cause a cracks across the unsupported concrete slab, ठीक है। तो जो अपना कंक्रीट सेटलिंग की वजह से जो कंक्रीट में क्रैक्स आए हैं वो किसकी वजह से आए, एक सोच सकते हैं कि जो सॉइल है उसमें डीकम्पोज हुआ है, डीकम्पोज से वो नीचे सेटल हुई है, तो उसकी वजह से जो क्रैक्स आएंगे कंक्रीट में वही अपने क्या हैं, सेटलिंग की वजह से क्रैक्स। नेक्स्ट देखते हैं, क्रैक्स ड्यू टू थर्मल इफेक्ट। टेम्परेचर की वजह से जो क्रैक्स डेवलप होंगे वो क्या होंगे, टेम्परेचर की वजह से मेनली ज़्यादा क्रैक्स डेवलप होते हैं अपनी किसी भी कंक्रीट की सरफेस में। देखिए, टेम्परेचर डिफरेंस विद इन ए कंक्रीट स्ट्रक्चर, temperature concretes within a concrete difference within a concrete structure may be caused by portion of the structure losing heat of hydration at different rates, ठीक है। अगर टेम्परेचर अपना डिफरेंट है कंक्रीट के स्ट्रक्चर का, तो क्या होगा, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है सीमेंट का वो भी डिफरेंट होगा ए डिफरेंट रेट्स, और बाय द वेदर कंडीशन, cooling or heating one portion of the structure to a different degree or at a different rate than other portion of the structure। क्या कहा है कि अगर वेदर की कंडीशन में देखते हैं तो पहले क्या होगा, कूलिंग होगा, फिर हीटिंग होगा। तो वन पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर टू ए डिफरेंट डिग्री और एट ए डिफरेंट रेट देन अनदर पोर्शन ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। टेम्परेचर की वजह से जो कूलिंग और हीटिंग की कंडीशन आएगी तो उससे क्रैक्स डेवलप होंगे। दिस टेम्परेचर डिफरेंस रिजल्टिंग इन डिफरेंशियल वॉल्यूम चेंज, दीज टेम्परेचर डिफरेंस रिजल्ट इन डिफरेंशियल वॉल्यूम चेंज। ये टेम्परेचर जो डिफरेंट टेम्परेचर आ रहा है ये उसके वॉल्यूम में भी चेंज करता है, डिफरेंशियल वॉल्यूम चेंज लीडिंग टू क्रैक्स। This is normally associated with mass concrete including large and thicker section of column. This is normally associated with mass concrete including large and thicker section of column, piers, beam, footing and slab. अब ये जो मेनली डेवलप होता है ये किस में डेवलप होंगे, कॉलम, पियर्स, बीम, फुटिंग एंड स्लैब। टेम्परेचर डिफरेंशियल ड्यू टू चेंज इन द एम्बिएंट टेम्परेचर कैन अफेक्ट एनी स्ट्रक्चर। जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, ठीक है, जो डिफरेंट टेम्परेचर अगर किसी भी स्ट्रक्चर पे लग रहा है तो वो मेनली जो अफेक्ट करता है वो किसको करेगा, जो अपना स्ट्रक्चर है
उसी कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर होगा, कॉलम होगा, बीम होगा, फुटिंग होगा, स्लैब होगा, वो सबको इफेक्ट डालेगा। तो मेन टेम्परेचर बहुत डिपेंड करता है कंक्रीट में क्रैक्स आने के लिए, ठीक है। थर्मल इफ़ेक्ट जो आएगा वो थर्मल इफ़ेक्ट, अगर मान लीजिए कंक्रीट का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है जो अपना टेम्परेचर है कंक्रीट के सरफेस के लिए वो अगर बहुत ज़्यादा है इंक्रीज, तो जो कंक्रीट की जितनी कैपेसिटी है उससे अबाउ है, तो भाई ऑटोमेटिक है कि उसमें क्या होंगे, क्रैक्स तो डेवलप होंगे, ठीक है। तो वही अपन ने क्या बताया कि क्रैक्स ड्यू टू थर्मल इफ़ेक्ट, ठीक है। तो आज का जो अपने थे ये क्रैक्स में अपन ने 5 टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है। रिमेनिंग जो अपने 2 हैं वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो एक बार वापस से देखते हैं कि आज अपन ने क्या क्या डिस्कस किया है, ठीक है। तो देखिए टाइप्स ऑफ क्रैक्स कंक्रीट में पढ़े थे अपन ने, ठीक है। कुछ अपने ये 7 टाइप से क्रैक्स थे, इनके बारे में डिस्कस किया है। तो अपना फर्स्ट था प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स। जो प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स था वो श्रिंकेज की वजह से, मान लीजिए कोई भी कंक्रीट की सरफेस है उसके ऊपर वाटर बहुत ज़्यादा फिलअप है, तो उसमें वो ड्राइंग की कंडीशन में जाता है तो उसमें श्रिंकेज डेवलप हो जाते हैं ऊपर, और श्रिंकेज की वजह से ही क्या आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं, कुछ इस शेप में होते हैं, ठीक। फिर था अपना एक्सपेंशन क्रैक। एक्सपेंशन क्रैक में मतलब एक्सपेंड होने के लिए, जैसे कोई भी अपनी कंक्रीट या स्लैब है, उस स्लैब में किसी भी वजह से क्रैक्स, वो उसकी स्ट्रेस है, ठीक है, स्ट्रेस अगर ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ गया, हॉट की कंडीशन आ गई वहाँ पे एनवायरनमेंट में, तो वहाँ क्या होगा कि जो स्लैब है वो एक्सपेंड होना करेगी, भाई स्ट्रेस डेवलप होंगी तो एक्सपेंड होगी, तो वो एक्सपेंड होगी, तो उस एक्सपेंड की होने की वजह से जो स्लैब होगा उसके आगे कोई भी वाल है वो उसको आगे एक्सपेंड नहीं होने देगी। अगर वो उसको आगे एक्सपेंड नहीं होने देगा तो वो वहीं पर ही उसके वॉल्यूम में कुछ चेंज होगा, वो जो वॉल्यूम में चेंज होगा वो क्रैक्स की वजह से ही होगा। तो इसी वजह से उसमें क्या डेवलप होंगे, क्रैक्स डेवलप होंगे। ये जो हैं इसके एक्सपेंशन क्रैक्स का, उसका एग्जांपल अपन ये मोस्ट ऑफ एग्जांपल ये देख सकते हैं, ठीक है। सीवर लाइन है, उसके ऊपर कंक्रीट के ब्लॉक रख रखे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो साइड से इसको सपोर्ट है, इधर साइड में ये इंक्रीज एक्सपेंड हो नहीं सकता, तो ये एक ऊपर की ओर उठ के और फिर इसमें क्रैक्स डेवलप हो गए। फिर द क्रैक्स कॉजेड बाई हैविंग, ठीक है, हैविंग की वजह से। इसका एक अपन ने बताया था कि फ्रीजिंग और थाइंग की कंडीशन आ रही है बार बार, ठीक। तो क्या होगा, जो सॉइल्स है वो नीचे से अगर टेम्परेचर बार बार इंक्रीज हो रहा है तो उसको मॉइस्चर में भी चेंज होगा, तो वो क्या होगी, ऊपर की ओर सॉइल जो हैविंग होगी तो उससे जो कंक्रीट की स्लेब है वो भी हैविंग की कंडीशन में आएगी। अब जो हैविंग ऊपर की ओर हो रही है तो डिस्टर्ब हो रही है कंक्रीट, तो डिस्टर्ब हो रहा है तो उसमें ऑटोमेटिक क्रैक्स आएंगे। फिर द क्रैक्स कॉजेड बाई सेटलिंग। सेटलिंग का एग्जांपल अपना था कि कोई भी एक रोड है, उस रोड के साइड में कोई ट्री है, ट्री को अपन ने वहाँ से रिमूव कर दिया। ट्री को रिमूव करने के बाद उसकी जो रूट्स हैं वो रोड सरफेस के नीचे हैं, ठीक है। अब जो रोड सरफेस का, जो रोड को अपन ने बनाने से पहले उसका जो कॉम्पैक्शन किया था वो अगर उसमें डिकम्पोज होता है उस सॉइल्स में, वहीं पे ही उसमें डिकम्पोज की वजह से मॉइस्चर कंटेंट डेवलप होंगे ज़्यादा। अब मॉइस्चर कंटेंट अगर ज़्यादा डेवलप होंगे तो भाई वो नीचे वो सॉइल है वो लूज हो जाएगी। अब लूज होने के बाद उसके ऊपर जो रोड सरफेस के ऊपर कोई भी लोड आता है तो वो लोड आएगा, तो लूज अगर सॉइल है तो वो नीचे सेटल हो जाएगी। अब वो नीचे अगर सेटल होगी तो उस सेटल होने से कंक्रीट डिस्टर्ब हो रही है, कंक्रीट डिस्टर्ब हो रही है तो उसमें क्या डेवलप होंगे, क्रैक्स डेवलप होंगे, क्रैक्स आएंगे उसकी अपर सरफेस पे। तो यही था अपना कंक्रीट क्रैक्स कॉजेड बाई सेटलिंग। फिर था क्रैक्स ड्यू टू थर्मल इफेक्ट। टेम्परेचर अगर अपना डिफरेंट हो रहा है, पहले कूलिंग हो रहा है फिर हीटिंग हो रहा है, ऐसी कंडीशन अगर बार बार डेवलप हो रही है तो उसमें टेम्परेचर की वजह से क्रैक्स डेवलप होंगे, ठीक है। टेम्परेचर अगर जितना अपनी कंक्रीट है वो अगर सहन कर पाती है, उसकी कैपेसिटी है इतनी, उसके अगर अबाव अगर कंक्रीट में क्रैक्स डेवलप हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है फिर क्रैक्स आ रहे हैं, तो वही अपने किसकी वजह से आते हैं, क्रैक्स ड्यू टू थर्मल इफेक्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो
ये थे अपने आज का वीडियो जिसमें अपने क्रैक्स ऑफ कंक्रीट पढ़ा था। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके।